लेकिन आप यहाँ पर कैसे बता पाने में कामयाब हो गए कि यहाँ पर मैं एक सुई को ही बनाने का कार्यक्रम कर रहा था, क्योंकि मेरे हाथों के अंदर तो इतनी बड़ी ये ब्लेड का टुकड़ा पड़ा हुआ था। इसके साथ में तो मैं कोई हथियार भी बना सकता था या फिर मैं कोई दूसरा चीज भी बना सकता था। तो आखिरकार तुम्हारे दिमाग के अंदर कैसे आया कि मैं यहाँ पर सुई बना रहा हूँ? भाई उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन उससे कहता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप मुझे यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत कितनी भी करो, हालांकि उसका फल मिलता ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप इस बड़े से मेटल को लेकर वहाँ पर उस धातु के ऊपर घिसने की कोशिश करते जा रहे हैं, जिसके साथ में वो धीरे धीरे सुई का शेप लेते जा रही है। विपिन ने उसे जवाब दिया। हालांकि विपिन के उस जवाब के साथ में बुढ़ा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वास्तव में तुमने सही कहा। वास्तव में जब वो यहाँ पर जिंदा हुआ था तो उस समय वह कई सारी प्रतिभाओं के साथ में जिंदा हुआ था। हालांकि यहाँ पर उसके सामने जितनी भी प्रतिभाएं थी, उसके दोस्त, वह उसे पता था कि वह उनके सामने शायद ही कभी कर पाएगा। लेकिन एक बार वह बाहर था और उसके सामने उसके टीचर एक लकड़ी का यूज करते हुए कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय उसने वहां पर जाकर उनसे पूछ लिया था, तो उसी समय उसके यही जवाब मिला था कि वह यहाँ पर एक सुई को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी समय उसकी आंखें वहां पर खुल जाती है। इसके बाद में अब उसको भी आगे का स्पष्ट मार्क मिल जाता है और वह भी आगे जाकर एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है, जिसकी सीख थी कि मेहनत करोगे तो तुम वहां पर कुछ भी कर सकते हो, अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हो। इसके चलते हुए वह एक दिन अपनी एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच कर ही आया था। हालांकि उसने वास्तव में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके इस आंसर का जवाब इतनी आसानी से दे देगा। हालांकि अपने सामने खड़े हुए उस युवक की बात सुनने के बाद में तो वह बहुत ही ज्यादा प्रश्न हो चुका था। इसके साथ में वह अपने काम को जारी रखता है और अपने झटके को दबाते हुए वह विपिन से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से वह देखता है कि उसके सामने खड़ा हुआ जो युवक था ना, वो अपना सिर हिला रहा था। वो बहुत ही ज्यादा मायूस लग रहा था। वो उससे कहता है, आप वास्तव में मेहनत तो बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, हालांकि मेरे विचार के साथ में मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी ये जितनी भी मेहनत है ना, ये पूरी तरह से व्यर्थ है। विपिन ने जहाँ पर वह शब्द गए थे, बूढ़ा उससे पूछता है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये शब्द वही शब्द थे जो कुछ समय पहले जब वो उसके टीचर से मिला था तो वहीं पर ही उसको सेम उत्तर दिया गया था। उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे कहा, सरल है, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। आपके पास में जो वह धातु का टुकड़ा पड़ा हुआ है ना, वह कोई नॉर्मल मेटल नहीं है, एक स्टार स्पिरिट मेटल है जो ब्लैक गोल्ड एस्क से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक धातु माना जाता है। दूसरी ओर आप जिस पत्थर का यूज कर रहे हैं उसको घिसने के लिए, वह एक साधारण राइस ग्रीन रॉक है जो आपको किसी पत्थर या सड़क पर पड़ा हुआ ही मिल जाएगा। और इसका मतलब ये है कि आप अगर उन दोनों के साथ में सुई बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये ऐसा होगा जैसे कि आप कपास की झाड़ू के साथ में उसको तराशने की कोशिश कर रहे हो। ये सब कुछ देखने के बाद में कि आप यहाँ पर गलत हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। विपिन वहाँ पर ये बता सकता था क्योंकि उसके पास में आई ऑफ इनसाइट थी और उसके साथ में वो आराम से उन सभी दोनों मेटल्स को देख सकता था कि हाँ, वास्तव में उन दोनों के बीच में कितनी ज्यादा अंतर था। एक 8 स्टार मास्टर टीचर को भी यहाँ पर कि एक 8 स्टार लोहार को भी यहाँ पर उस मेटल को बिखलाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और इसके अलावा मुझे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप एक आत्मा है जो पीछे छोड़ी गई है, और ऐसे ही आप करते रहे तो आप जल्द ही अपनी सीमा तक पहुंच जाएंगे और आपको न्यूनतम रिजल्ट ही मिल पाएंगे। विपिन वास्तव में वैसे भी पहले भी यहाँ पर बहुत सारी पीछे छोड़ी गई आत्माओं से मिल चुका था, जैसे फराज पैलेस के अंदर ऋषि फराज, और उसके अलावा कुछ समय पहले जब वह एग्जाम दे रहा था तब वहाँ पर भी उसको इसी तरह से आत्मा मिली थी। ये आत्माएं ऐसी होती थी तो ये धीरे धीरे काम किया करती थी। हालांकि एक बार अगर ये अपने स्तर तक पहुंच जाती थी तो उस समय वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती थी। विपिन की वह बात सुनने के बाद में अब वह वहीं पर ही रुक जाता है और वो उससे कहता है, वास्तव में लड़के, तुम तो एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो और तेज तर्रार भी हो। इतने ज्यादा समझदार तुम कब से बन गए? वास्तव में वह इतने ज्यादा समय से यहाँ पर था, हालांकि आज तक उसने कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था। वह यहाँ पर इसी कारण से था कि आने वाली प्रतिभाओं को वो और भी ज्यादा तवज्जो दे और उनका मनोबल को आगे बढ़ाए। इसी वजह से वह यहाँ पर इतने समय से वेट ही करता जा रहा था।
हालांकि आज तक उसको विपिन जैसा कोई भी नहीं मिला था। एक ही नजर के साथ में देखने के बाद में वो बता सकता था कि आखिरकार वो क्या बनाने की कोशिश कर रहा था और उसके हाथ के अंदर कौन से मेटल्स पड़े हुए थे। लेकिन वही विपिन के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा आसान था, चाहे से और पिछले जीवन के अंदर इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं होगा। हालांकि उसने कहानियों के अंदर ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था कि किसी ने मेटल को पीस पीस कर उसकी एक सुराही बनाई डाली थी जो वहां पर परिश्रम को महत्व दिया करती थी। उससे कहता है अगर वास्तव में आप इस स्टार स्पिरिट मेटल को यहाँ पर पिघलाना चाहते हैं या इससे आप कोई सुई बनाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र सिंपल सा तरीका भी है। अच्छा ऐसी बात है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? उस आदमी ने उससे पूछा। हाँ मैं आपको बताता हूँ, आपको इसके लिए ब्लैक गोल्ड क्रिस्टल एस्क और उसके साथ में वुड वाइन एसेंस लेना होगा। ओह क्या आप कह रहे हैं कि ब्लैक गोल्ड एस्क के साथ में और वुड वाइन एसेंस के साथ में हम इस स्पिरिट मेटल को यहाँ पर पिघला सकते हैं? हाँ हम इसको आराम से 1 ही मिनट के अंदर पिघला सकते हैं। विपिन ने उससे कहा क्या 1 मिनट? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। विपिन की बात सुनने के बाद में उस बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा आप चिंता ना करें, मैं आपको कर कर बताता हूँ। फिर उसके बाद में विपिन अपने स्टोरिंग के अंदर से एक जेड बोतल और अपने पास में से एक बचा हुआ ब्लैक गोल्ड एस का टुकड़ा बाहर निकाल लेता है। ये दो धातु है, अगर हम दोनों इनको बहुत अच्छी तरह से गुणवत्ता के साथ में आपके उस धातु के हिसाब से मिलाते हैं तो उसके साथ में हम बिना कुछ वेस्ट करे यहाँ पर आराम से इसको एक सुई का आकार दे सकते हैं। इसने अपने हाथों के अंदर बहुत ही ज्यादा मूल्यवान जड़ी बूटियां पकड़ी हुई थी और उसके हाथ में ब्लैक गोल्ड एस्क भी बहुत ज्यादा मूल्यवान था। हालांकि फिर भी चौंक साम्राज्य की मार्केट के अंदर उसको वह मिल चुका था जो कि यहाँ पर बॉस के पास में पड़े हुए थे। विपिन ने वहाँ पर ब्लैक गोल्ड एस्क और उन सभी जड़ी बूटियों को मिलाकर एक घोल वहाँ पर तैयार कर लिया था। साथ में विपिन जल्दी से अब उस एसेंस के अंदर से उस ब्लैक गोल्ड एस्क के टुकड़े को बाहर निकालता है और उसके बाद में उस आदमी के हाथ के अंदर से वह मेटल ले लेता है, जिसके साथ में वह उसके ऊपर उसको रखता है ना, अगले ही पल उसके अंदर से धुआं बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही विपिन ने वहां पर ऐसा किया, वहां पर जल्द ही जो स्टार स्पिरिट मेटल था ना वो वहां पर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जैसा कि विपिन ने कहा था वास्तव में वहां पर वैसा ही हुआ। कुछ ही मिनटों के अंदर वह बड़ा सा मेटल एक छोटी सी सुई के अंदर तब्दील हो चुका था। वह औषधि जड़ी बूटियां और उसके साथ में जो ब्लैक गोल्ड एस्क था ना वह भी उसी के अंदर मिलकर वहीं पर ही समाप्त हो चुका था। विपिन ने वैसे भी यहाँ पर कोई भी चीज वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचा था, इसी वजह से पूरी गणना करने के बाद में उसने ठीक ठाक चीजों को वहाँ पर देखकर बनाया था। देखिए मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है। वास्तव में आप जो यहाँ पर ये फालतू की मेहनत कर रहे थे ना, ये किसी काम की नहीं थी। आपने इतना ज्यादा समय लगा दिया इसको पीसने में, अगर आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाते ना तो उसके बाद में आराम से ये कर सकते थे। विपिन ने तो सीधे अब अपने सामने बैठे हुए उस बूढ़े आदमी को झाड़ दिया। वहीं उसकी ऐसी बात सुनने के बाद में कि किसी ने उसको इस तरह से झाड़ा था, वहीं उसका संतुलन हिलने से लगता है। वास्तव में वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर किसी का परीक्षण लेने के लिए बैठा होता था। चाहे से यहाँ पर कोई आता तो उसके साथ में वो परीक्षा लिया करता था और वहाँ पर उसको वो बड़े बड़े लेक्चर दिया करता था। हालांकि आज तो उसके साथ में गलत काम हो गया, जिसके साथ में वो ज्यादा परेशान था क्योंकि यहाँ पर आज पहली बार किसी ने उसको इतना अच्छा लेक्चर जो सुना दिया था। वहाँ पर वो अपने झटके को दबाता है और वो विपिन से कहता है क्या तुम जानते हो कि आखिरकार मैं कौन हूँ? लेकिन उसके बाद में वो विपिन को सीधा जवाब देने लगता है। वास्तव में एक ही बात के अंदर यहाँ पर मेटल को देखकर बता दे रहा और औषधि जड़ी बूटियों को सही ठीक ठाक मात्रा के अंदर मिलाकर इस तरह से तैयार कर देना और इसके बाद में ब्लैक गोल्ड एस का बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा लेकर सुई को इस तरह से बना देना। वास्तव में तुम बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। हालांकि यहाँ पर तुम्हारे पीछे का राज कुछ और ही है। तुम पहले से ही यहाँ पर इन्फिनिटी सिमल्स कॉन्फिडेंस के लेवल पर पहुँच चुके हो और जो वो तुम्हारे आई ऑफ इंसाइट है ना वो भी बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। जहाँ पर उस बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा कहा था ना, विपिन पूरी तरह से अवाक रह जाता है। वह तो बहुत ही ज्यादा चौंक गया था। वास्तव में ऐसा ही हुआ था जब उसको वहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर की चौथी स्वीकृति मिली थी ना, तो उसके बाद में उसकी आई ऑफ इनसाइट भी पहले से बहुत ज्यादा सुधर चुकी थी।
हालांकि विपिन को ये समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार सामने वाले को इसका पता कैसे चला, क्योंकि कोई 8 स्टार मास्टर टीचर ही हो सकता था जो शायद ये बता सके कि वास्तव में उसके पास में आई ऑफ इनसाइट थी। इसके साथ में वो अपने सामने खड़े हुए उस व्यक्ति को देखने लगता है। वो ये देखना चाहता था कि वास्तव में उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ था आखिरकार वो कितना ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। लेकिन अचानक से उसके मन के अंदर एक ख्याल आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक 9 स्टार मास्टर टीचर हो। जैसे विपिन के मन के अंदर ये विचार आता है ना, वैसे ही वो बहुत बुरी तरह से उत्सुकता के अंदर फैल जाता है। उसके अंदर उत्तेजना बढ़ जाती है। क्योंकि आज तक उसके सामने सबसे ज्यादा शक्तिशाली मास्टर टीचर जो आया था ना, वह था मॉक्स, और वह संत स्टेज 8 के ऊपर होगा। और यहाँ पर अपने सामने इसको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये पहले से ही यहाँ पर एक 9 स्टार मास्टर टीचर के स्तर पर पहुंच चुका था। के साथ में ये बता सकता था कि हाँ, वास्तव में उसको ये पता था कि उसके पास में वास्तव में आई ऑफ इनसाइट थी। जहाँ पर विपिन इसी के बारे में सोचता जा रहा था, वही एक बड़ा सा सस्पेंस बीच के अंदर आ जाता है और सभी के मनों को यहाँ पर दबा कर रख देता है। मुझे पता है कि सब आगे जाने का बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। इसका पता तो आगे जाकर ही चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। इसके लिए आप सभी को वेट करना होगा। गाइस, आप लोगों को भाई की एक्सप्रेशन कैसी लग रही है? और गाइस, जल्द ही हम एक न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे पता है भाई को आप जरूर सपोर्ट करेंगे, आपके लिए इतनी मेहनत जो कर रहा है। चलिए गाइस, नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन कौन अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसके अलावा आपको स्क्रीन के ऊपर पेटीएम नंबर दिख रहा होगा, वहां जाकर आप वोट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो जरूर कर लें, भूले मत, क्योंकि वहां पर जाकर अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वहां पर जाकर पूछ सकते हैं। गाइस, क्वेश्चन भी कोई काम का होना चाहिए, ठीक है? और कोई क्वेरी हो तो वहां पर उसका समाधान आपको जरूर मिल जाएगा। और आप कोई नई चैनल खोलना भी चाहते हैं तो उसका भी आप कोई सपोर्ट हो सकते हैं। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर आपको हम जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।